Good morning, children. We'll start a new chapter, The Cowardly Lion. Before starting the chapter, you all have to underline the hard words that I have underlined. Alright? And after that, you have to learn the spelling. Now, let's start the chapter, The Cowardly Lion. कावर्ड का मतलब क्या होता है? कायर इंसान, जिसके पास हिम्मत ना हो, करेज ना हो कुछ डेयरिंग काम करने के लिए. Dorothy and her friends, the Scarecrow and the Tin Woodman, have been walking through the thick woods. They are trying to reach the Emerald City to meet the great Wizard of Oz, but Dorothy is frightened of the woods. Characters: Dorothy, Tin Woodman, Scarecrow, Cowardly Lion. अब इस कैरेक्टर का मतलब होता है पात्र, वो इंसान या वो व्यक्ति जो रोल प्ले कर रहा हो. ठीक है, तो इस स्टोरी के कैरेक्टर कौन है? डोरेथी, टिन वुडमैन, स्कैरक्रो और कावर्डली लायन. तो एक दिन डोरेथी अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब स्कैरक्रो और टिन वुडमैन के साथ वॉक कर रही थी फॉरेस्ट में. थिक वुड्स का मतलब होता है ऐसा एरिया जो कि ट्री से कवर्ड हो. तो वो फॉरेस्ट से होते हुए जा रही थी. और वो लोग कहाँ जा रहे थे? वो लोग एमरल्ड सिटी जा रहे थे ग्रेट विजर्ड ऑफ ऑज से मिलने. लेकिन जो डोरेथी थी वो डर रही थी. फ्राइटेंड मतलब डरना. डोरेथी: टिन मैन, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर वी आर आउट ऑफ द फॉरेस्ट? अब डोरेथी कहती है टिन मैन से, जो उसका फ्रेंड था, उससे कहती है कि हम लोग इस फॉरेस्ट से कब बाहर निकलेंगे. Tin Woodman: I cannot tell. I have never been to the Emerald City, but my father went there once when I was a little boy. He said it was a long journey through a dangerous country. अब टिन वुडमैन होता है जो उसका फ्रेंड, वो कहता है कि मैं ये नहीं बता सकता क्योंकि मैं कभी एमरल्ड सिटी गया ही नहीं, और जब मैं छोटा बच्चा था तब मेरे फादर जो थे एमरल्ड सिटी गए थे और उन्होंने बताया था कि वहाँ जाने के लिए आपको बहुत लंबी जर्नी करनी पड़ती है और एक डेंजरस कंट्री से होते हुए जाना पड़ता है. डेंजरस मतलब खतरनाक या डोरेथी: व्हाट वी विल डू इफ देयर इज डेंजर? अब डोरेथी कहती है कि हम लोग क्या करेंगे अगर हमें किसी खतरनाक चीज़ का सामना करना पड़ा अपनी जर्नी में. टिन वुडमैन: आई एम नॉट अफ्रेड एज लॉन्ग एज आई हैव my oil can. Nothing can hurt the scarecrow, and the mark of the good witch's kiss on your forehead will protect you from harm. अब टिन वुडमैन कहता है कि मैं किसी चीज़ से नहीं डरता जब तक मेरे पास मेरा ऑयल कैन है. अब टिन क्या होता है? क्यों इस पर्सन को टिन वुडमैन कहा जा रहा है? टिन एक मेटल होता है, जैसे हमारा आयरन हो गया, कॉपर हो गया, है ना, ये सारा मेटल होता है. उसी तरह टिन भी एक मेटल होता है. ठीक, तो टिन वुडमैन कहता है जब तक मेरे पास ऑयल कैन है तब तक मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, और जो स्कैरक्रो है उसको भी कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा, और तुम्हारे फोरहेड पे जो एक विच की किस है वो भी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी किसी हार्म से. Just as he spoke, there came from the forest a terrible roar. और जैसे ही वो दोनों बात ही कर रहे थे वैसे ही फॉरेस्ट से एक बहुत तेज सी दहाड़ने की आवाज़ आई. रोर क्या होता है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे विच एनिमल रोर्स. ऑलराइट, और सबको बताना है. द नेक्स्ट मोमेंट अ ग्रेट लायन बाउंडेड ऑन द रोड. और अगले ही पल एक लायन रोड पर आ जाता है. With one blow of his paw, he sent the scarecrow spinning over and over to the edge of the road. वो क्या करता है? लायन स्कैरक्रो पे अटैक करता है और स्कैरक्रो जो होता है घूमते घूमते रोड के एज पर पहुंच जाता है, रोड के किनारे पर पहुंच जाता है. देन ही स्ट्रक एट द टिन वुडमैन विद हिज शार्प क्लॉज. और फिर वो किस पे अटैक करता है? टिन वुडमैन पे अटैक करता है. डोरेथी क्राइंग आउट, यू आर नथिंग बट अ कावर्ड, बट अ बिग कावर्ड टू स्ट्राइक अ सर्व्ड मैन लाइक दी पुअर स्कैरक्रो. डोरेथी कहती है रोते हुए कि तुम एक कावर्ड हो, तुम एक कायर इंसान हो कि तुमने एक
स्टफ्ड मैन एक स्कैकरो को मारा. शी हेल्प्स द स्कैकरो अप टू हिज फीट. और फिर वो स्कैकरो की मदद करती है उसे खड़ा करने में. कावर्डली लायन सरप्राइज्ड. इज ही स्टफ्ड. अब जब कावर्डली लायन ये सुनता है तो वो सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि ये एक इंसान नहीं, एक स्टफ्ड पर्सन है, मतलब इसके अंदर कपड़ा भरा हुआ है. डोरथी एंग्रीली ऑफ कोर्स ही इज स्टफ्ड. और डोरथी फिर कहती है गुस्से में बिल्कुल कि हाँ ऑफ कोर्स वो स्टफ्ड है. Cowardly lion. That's why he went over so easily. It astonished me to see him whirl around so. Is the other one stuffed also? और फिर कावर्डली लायन कहता है इसीलिए जब मैंने उस पर अटैक किया तो वो घूमते घूमते रोड के किनारे पर चला गया. अस्टॉनिश्ड सरप्राइज्ड का सिनोनिम होता है, मतलब सरप्राइज्ड का पर्यायवाची होता है. और वर्ल अराउंड का मतलब क्या होता है, ये आपका वर्ल है, ठीक है. वर्ल का मतलब घूमना. और फिर वो कहता है क्या ये जो दूसरा पर्सन है वो भी स्टफ्ड है. डोरथी नो ही इज मेड ऑफ टिन. और डोरथी कहती है नहीं वो टिन का बना हुआ है, ही इज नॉट स्टफ्ड. शी हेल्प्स द वुडमैन अप. और फिर वो वुडमैन की हेल्प करती है. कावर्डली लायन दैट इज वाई ही नियरली ब्लंटेड माई क्लॉज. और जब डोरथी उसे बताती है कि टिन मैन जो है टिन से बना हुआ है, वो स्टफ नहीं है, तब कावर्डली लायन कहता है इसीलिए इसने मेरे जो क्लॉज हैं, मतलब मेरे जो नाखून हैं, उसे बिल्कुल ब्लंट कर दिया है. ब्लंट मतलब आपका होता है कि किसी चीज़ को जब आप कोई चीज़ जब लेस शार्प हो जाती है, जैसे आप पेंसिल शार्प करते हो, है ना. मैंने आपको पढ़ाया था ऑपोजिट्स, तब मैंने आपको बताया था कि शार्प का ऑपोजिट ब्लंट होता है. शार्प मतलब बिल्कुल नुकीली चीज़ और ब्लंट मतलब जो कोई चीज़ नुकीली ना हो. Dorothy, look at the cowardly lion who is as big as a small horse and wonders what makes you a coward. अब डोरथी कावर्डली लायन की तरफ देखती है और कहती है कि ये तो देखने में इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये कावर्ड क्यों है, इसे मतलब ये कावर्ड कैसे बना, वो ये सोचती है. वंडर्स का मतलब सोचना अपने मन में. कावर्डली लायन इट्स अ मिस्ट्री आई सपोज आई वॉज बॉर्न दैट वे. और फिर कावर्डली लायन कहता है कि ये तो एक मिस्ट्री है. मतलब मिस्ट्री मतलब ऐसी कोई चीज़ जो इंसान जान ना पाए, रहस्यमयी है. और फिर कहता है कि मुझे लगता है कि जब मैं पैदा ही ऐसे हुआ था. आई लर्नड दैट इफ़ आई रोड वेरी लाउडली every living thing was frightened and got away from me. Of course, I let them go, but whenever there is danger, my heart begins to beat fast. और वो कहता है कि वो ये कहता है कि मैंने देखा है कि जब मैं रोर करता हूँ तो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो डर के मुझसे भाग जाते हैं, इसीलिए मैं रोर करता हूँ. लेकिन मैं उन्हें खाता नहीं हूँ, मैं उन्हें जाने देता हूँ. और फिर वो ये भी कहता है कि जब भी मैं रोर करता हूँ तो मैं खुद ही डर जाता हूँ. ये रोर करता हूँ या तो जब भी मैं डेंजर में होता हूँ तो मेरा जो हार्ट बीट होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है. टिन वुडमैन परहैप्स यू हैव अ हार्ट डिजीज़. टिन वुडमैन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक हार्ट डिजीज़ है. कावर्डली लायन इट मे बी. और वो कहता है कि हाँ हो सकता है. टिन वुडमैन इट प्रूव्स यू हैव अ हार्ट. फॉर माई पार्ट आई हैव नो हार्ट सो आई कैन नॉट हैव अ हार्ट डिजीज़. और टिन वुडमैन कहता है कि ये प्रूव करता है कि तुम्हारे पास हार्ट है, लेकिन मेरे पास हार्ट नहीं है क्योंकि मैं टिन से बना हूँ और मुझे हार्ट डिजीज़ नहीं हो सकती. स्कैकरो टू द कावर्डली लायन डू यू हैव ब्रेन्स. अब स्कैकरो जो होता है कावर्डली लायन से, मतलब डरपोक लायन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास दिमाग है. कावर्डली लायन आई सपोज सो. और फिर वो कहता है कि हाँ मुझे लगता तो है. Scarecrow, I'm going to the Great Oz to ask him to give me some brains. My head is stuffed with straws. और Scarecrow कहता है कि मैं Wizard of Oz के पास इसलिए जा रहा हूँ, मैं उनसे मांगूंगा कि वो मुझे दिमाग दे दे, थोड़ा सा दिमाग दे दें या ब्रेन दे दे, क्योंकि जो मेरा दिमाग है वो स्ट्रॉज से भरा हुआ है. Tin Woodman, and I am going to ask him to give me a heart. और मैं उनसे हार्ट मांगूंगा. Dorothy, and I'm going to ask him to send me back to कैंसस. और वो कहती है डोरथी कि मैं उससे मांगूंगी, विज़र्ड ऑफ ऑज से मांगूंगी कि वो मुझे कैंसस वापस भेज दें. कावर्डली लायन डू यू थिंक ऑज कुड गिव मी करेज.
और कावर्डली लायन इन तीनों से पूछता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि मुझे जो विज़र्ड ऑफ ऑज है वो करेज दे पाएंगे, मतलब हिम्मत दे पाएंगे. करेज का मतलब हिम्मत. स्कैरक्रो, जस्ट एज ईजली एज ही कुड गिव मी ब्रेन्स, टिन वुडमैन, और गिव मी अ हार्ट, डॉरेथी, और सेंड मी बैक टू कैंसस. और वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, जैसे वो मुझे ब्रेन देंगे, टिन वुडमैन को हार्ट देंगे और डॉरेथी को कैंसस भेजेंगे, वैसे ही हाँ वो तुम्हारी मदद कर देंगे. Cowardly Lion, then if you don't mind, I'll go with you. My life is simply unbearable without a bit of courage. और फिर कावर्डली लाइन अग्री करता है, कहता है कि क्या मैं तुम लोगों के साथ आ सकता हूँ, क्योंकि जो मेरी लाइफ है, इतनी डरपोक लाइफ है जिसमें कोई करेज ही ना हो, मैं ऐसी लाइफ जी नहीं पा रहा हूँ. अनबेरेबल मतलब जब आप किसी चीज़ को सह नहीं पाते हो. Dorothy, you will be very welcome, for you will help to keep away the other wild beasts. और डॉरेथी कहती है कि हाँ you're वेलकम, तुम्हें बहुत मतलब मैं हम लोग तुम्हें बहुत खुशी के साथ ले जाएंगे, क्योंकि जो रास्ते में आएंगे वाइल्ड बीस्ट तुम हमें उनसे बचाओगे. इट सीम्स टू मी दे मस्ट बी मोर कावर्डली देन यू आर इफ़ दे अलाउ यू टू स्केयर देम सो ईजिली. और फिर डॉरेथी कहती है कि ऐसा लगता है कि जो अदर वाइल्ड बीस्ट हैं वो तुमसे भी ज़्यादा डरपोक है, क्योंकि तुम एक खुद ही डरपोक लायन हो और तुम उन लोगों के डराओगे. कावर्डली लायन, दे रियली आर, बट दैट डजंट मेक मी एनी ब्रेवर. और फिर कावर्डली लायन कहता है कि हाँ वो लोग तो डरपोक हैं, लेकिन इससे मैं बहुत ब्रेव नहीं बन जाता. सो वंस मोर द थ्री फ्रेंड्स सेट ऑफ अपॉन द जर्नी, द लायन वॉकिंग बाय डॉरेथी साइड. और फिर जो सारे दोस्त होते हैं, जो उसके तीनों फ्रेंड्स होते हैं, और लायन ग्रेट विज़र्ड ऑफ ऑज से मिलने के लिए जर्नी स्टार्ट कर देते हैं. दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज भेजूंगी. यू ऑल हैव टू डू दैट एक्सरसाइज इन योर बुक. अगर बुक है तो बुक में करिए, बुक नहीं है तो जो पिक्चर भेज रही हूँ उससे देख के पढ़िएगा. अननेसेसरीली कोई भी एक्सरसाइज अपनी कॉपी में मत करिएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स. This is the exercise that you all have to do after reading the chapter. And this exercise.